मोटरसाइकिल का अगला टायर पंचर हो गया तो उसको पंचर लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे मेरे सजनों, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਰਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ जनाब। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਸਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦੋਸਤ ਹਾਂ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मच्छी भी खवाऊंगे ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। तो जी दोस्तों, हमने अपने गांव से सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हम अपने ही गांव के पास जो बाईपास गुजरता है उस पर जा रहे हैं। हमारा रुख जो है वो मक्कुआना की तरफ है। हमारे गांव से मक्कुआना जो है वो सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं तो आपको रोड भी दिखाई दे रहा है, साइडों पे देखें आपको खूबसूरत दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम 228 के गांव के पास बिल्कुल खड़े हैं। तो यहाँ पे हम ये ले रहे हैं आवाज़ को कणी डोके खाते पे डोके तो ले रहे हैं चस्सा पर गले हुए डोके ने मिठे खान डाले। इस वक्त हम मक्कुआना जो है उसके पास पहुंच चुके हैं। इस जगह को बोलते हैं मक्कुआना माई मस्तानी। तो यहाँ से हमने राइट जो है वो रास्ता ले लिया है, क्योंकि ये रास्ता जो है रावल चौक की तरफ जाता है। इस रास्ते पे अब हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सा रश है और उसके बाद जो है रोड साफ हो जाएगा तो फिर हम अपनी गाड़ी को तेज़ी से लेकर जाएंगे। हमारे मोटरसाइकिल का अगला टायर जो है वो पंचर हो चुका है, तो हमने दुकान पे खड़ा कर दिया है, वो लड़का लगा रहा है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। हाजी इमरान और मैं इस टाइम एक ढाबा है उसके नीचे बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो पंचर लगवा रहे हैं। तो जैसे ही पंचर लग जाता है तो उसके बाद हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ निकलेंगे। मोटरसाइकिल पंचर होने के बाद मेरे दोस्त जो हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਐਡਾ ਸਵਾਦ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ ਯਾ ਸਾਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ यहाँ से तो जनाब पर आज आयत कार चो निकला ਹੁਣ ਗੋਲ ਜੋਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਆਏ ਨੇ ਕਰ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਮੋੜ ਬੰਦੂਕ ਚਾਹੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਮੱਖਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਲਓ ਮਗਰ ਸੋਰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मकाई जी लगना है कोई 100-150 गोली लगनी है एडा ढेर 113 किलो वजन है तो वह गोलियां ही लगनी है पानी वट्टे नहीं लगते 150 गोली चल मोड़े सही। हम पहुंच चुके हैं 240 रेबेरी डाना। एक राइट साइड पे बैठा है और इसके बिल्कुल सामने एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे बैठा है और उसके सामने आप देखेंगे रोड के ऊपर
एक सेम की जो है वो पुल आ गई है, उसके नीचे से सेम गुजरती है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 113 में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप है। अगर हम मेन रोड से जाते तो ये जंप हमें ना देखने पड़ते। और अभी हम 113 से निकल रहे हैं, बिल्कुल आगे जा रहे हैं। हमारे मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ये वीर भाई का, और अभी हमने देसी जुगाड़ लगा लिया है। तो वो पंप जो है वो बिल्कुल सामने है, उस पंप पे जाके हम पेट्रोल वीर की कराना है। पैसे तेल मोगा पैसे कोई ना 2 घंटे मंगदा रहे 2 घंटे 300 रुपया बड़ा तेल गतावा के जावागा अगे फिर जितना मिलेगा फिर मंगना शुरू करेगा। मंगना चाहिए दोस्तों, कोई शर्माना नहीं चाहिए, मंगो खोल के मंगो, जकड़ा चाहिए लोग ना था मंगना जितने बच्चे मंगो। हमें मैं पेट्रोल सार थोड़ा सा डाल दे और जिन्ना तेरा दिल ने खुशी ना बाहर दे दसो चल अपनी मर्जी। दिल घट होया तो मैं भाई जी फिर आ जाना इससे पंप ते। जी दोस्तों, इस वक्त हम जसुआना की नहर के ऊपर जो पुल है उसके पास पहुंच चुके हैं। ये जड़ावाला से नहर निकलती है और सत्याने जाती है। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट हो जाना है। अगर हम राइट होते तो सत्याने पहुंच जाते, लेकिन हमने लेफ़्ट होना है क्योंकि हमें जाना है जड़ावाला शहर। और वहाँ से वो शुबैदा है जिथे अगे एक बारी बंदा डिगा तो मर गया। ट्रैक्टर वाला जनाब को जुगाड़ ला रहे हैं। मोटरसाइकिल किंदा है? जो है वो साइड पे हो चुका है और ये सारी आवाम जो है ये जलील हो रही थी। एक धक्का लावना है बंदा तो एक है बंदा हम ही नहीं, मैं नहीं लाया, मेरा डोड़ा कमजोर थी, मैं नहीं धक्का लाया। चले ओके। आवाम बेचारी काफ़ी जलील हो रही है, मेहरबानी। तो जी दोस्तों, ये नीचे से जो है ये सेम है और ऊपर से ये जो है ये नहर जा रही है। ये नीचे से आप देख रहे हैं, अब हम आपको ऊपर से दिखाते हैं नहर वाला सीन। चलो भाई नहर वाला सीन देखते हैं। इधर से सीधा सीधा जी। तो ये हम लेफ्ट हो चुके हैं, ये आपको नहर दिखा रहे हैं। ये नहर जो है ये ऊपर से नहर जा रही है, ये देखें, और वो सामने देखें नीचे से सेम आ रही है। ये ऊपर से नहर है और ये सेम जा रही है। ओ लाला की सेंस लाई है पता नहीं हो नहर तू लगाई हुई है मेरे कहना लेंटर पाक तू नहर कटी है ने। चलो चलिए ले जी, हम दोबारा से
उसी रोड पे ये जस्सूआना से जड़ा वाला रोड निकलता है, उस पे हम जा रहे हैं। ये पहले मैंने सीन नहीं देखा हुआ था, ये देखिए सेम है, ये बहुत प्यारा सीन है। पाकिस्तान में भी ऐसे काम हुए हैं। तो दोस्तों ये आप सफ़ेदे का दरख्त देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे हुए हैं। तो एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक सफ़ेदा जो है वो गिरा था, उसके गिरने की वजह से एक बंदे की जो है ना वो डेथ हो गई थी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जड़ांवाला शहर में। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट होते हैं तो हम पहुंच जाएंगे ज़िला फैसलाबाद। ये फैसलाबाद की तरफ रोड जाता है, लेकिन हमने जाना है सीधा और हम जाएंगे सैयद वाला रोड पे। वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं, उनको हमने मिलना है और वहाँ से एक दोस्त को हमने साथ लेके जाना है। तो जैसे ही हमने अपना रुख जो है जड़ांवाला शहर की तरफ किया, तो यहाँ पे एक रिक्शा था, उससे बच के हम निकले। और आगे आप देख रहे हैं कि गोगी भाई और इमरान जो हैं वो जा रहे हैं बाइक पे एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक नहर है। ये वही नहर है जो जस्सूआना स्टॉप पे हमने आपको बताया था कि जड़ांवाला से ये जो नहर है ना वो आ रही है और ये सत्याने से फिर आगे निकल जाती है। और ये इस वक्त राइट साइड पे देखें 3-4 गाड़ियाँ जो हैं पुलिस की वो लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े एसपी लेवल के अफसर जो यहाँ पे वो बैठते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत देखने वाला सीन है। राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे बहुत प्यारे पौधे हैं, दरख्त हैं, जिनकी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने साइडों पे जो है रोड के दरमियान में देखें कैसे कलर किया हुआ है। और ये आ गई हैं भैंसें और गायें, इनसे दरमियान में से हमने मोटरसाइकिल को गुजारा है। तो बड़ा प्यारा सीन था, बहुत प्यारा ही मंज़र है। लोग इस रोड को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो शहर में इंटर हो जाएंगे, लेकिन हमने जाना है चाली मोड़ की तरफ, जो कि सैयद वाला रोड वहाँ से निकलता है। तो हम हो चुके हैं राइट, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। एक छोटा सा जो है यहाँ पे कट दिया गया है, उस कट से आप लेफ़्ट भी जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक कब्रिस्तान है। तो जी हाँ, ये फाटक है, रेलगाड़ी इस पे आती है। रोटी तो जाना है और थे जाना है। राइट साइड पे देखें तो आपको मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स नज़र आएगी। बहुत ही कमाल की जगह है, यहाँ पे लोग आके मिठाइयाँ लेते हैं। पता झाड़ भी बने साढ़े को 2 दिन वास्ते भराना मोड़े सबाग जाना। हमारी चवाई सैयद वाला रोड से हमने शॉर्टकट लिया था, जो कि नहर के साथ साथ होते हुए ये लाहौर रोड पे आके
चढ़ गया है और हम भी लाहौर रोड पे इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हमें करना पड़ेगा। क्या संभोड़ भी कौन देड़ी। इस जगह पे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे 2 फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे इन्होंने चावल बनाने होते हैं और ये बहुत कमाल की जगह है। यहाँ पे आप चावल जो आके ख़रीद सकते हैं। बड़े कमाल के चावल यहाँ पे होते हैं, इसको छेलर बोलते हैं। साइडों पे देखें तो बहुत ज़्यादा खंबे लगे हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि कितने किलोमीटर रहता है। हम पहुंच चुके हैं हेड बल्लो की के बिल्कुल पास। और यहाँ पे देखें राइट साइड पे जो है दुकान लगी हुई है। यहाँ पे ताज़ा मच्छी जो है वो बना के देते हैं। और आप बिल्कुल देख रहे हैं कि मेरे 2 दोस्त जो हैं शहबाज और इमरान, ये बिल्कुल हेड बल्लोकी के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये हेड है, सामने आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। ये राइट साइड पे देखें दरिया का पानी है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो भी आपको दरिया का पानी नज़र आएगा। यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे ये जो बड़ी सी एक लोहे के इन्होंने ये स्टैंड बनाए हुए हैं। तो यहाँ से पानी को बंद भी कर सकते हैं और पानी को ज़्यादा छोड़ भी सकते हैं। तो ये इन्होंने इसलिए बनाई हुई। तो हम अब आगे ही जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे जाके और मज़ीद दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अगर हम गाड़ी पे होते तो यहाँ पे हमें टूल प्लाज़ा जो है वो पे करना पड़ता, लेकिन हम मोटरसाइकिल पे हैं, बाइक्स पे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे टूल जो है देने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड पे देखें, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। इस वक्त मेरे दोस्त मुझको बता रहे हैं कि इस साइड से पानी आ रहा है और इस साइड से पानी जो है वो जा रहा है। तो हम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस बना रहे हैं। और यहाँ पे देखें पानी कितना तेज़ है, आइए आपको आवाज़ सुनाते हैं। ये मच्छी नहीं है, ये क्या है? चलो बाबा। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है पानी की। यहाँ पे इन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ा हुआ है और बाकी साइडों पे पानी इन्होंने कम छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम हेड बल्लोकी के ब्रिज पे इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक साइड पे ये देखिए पानी जो है वो बहुत स्पीड से, और उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ आवाज़ है। ये बाइक साइड से इधर से पानी आ रहा है और इधर पानी जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं, हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हम बाइक पे आए हैं। तो हम थोड़ा सा रास्ते में स्टे करते आए हैं, गपशप लगाते आए हैं, और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आइए आपको और मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं।
जनाब एक नहर इन्होंने यहाँ से निकाली है, बहुत बड़ी नहर है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 2 नहरें, एक नहर ये है, इस पे हम जा रहे हैं, इधर से पानी आ रहा है और इस तरफ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी नहर जो है वो इससे थोड़ा सा आगे बिल्कुल साथ, दूसरी नहर जो है बिल्कुल साथ ही वो भी निकलती है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। ये दूसरी नहर है, बिल्कुल साथ साथ 2 नहरें हैं, एक पीछे मैंने आपको दिखा दी और यहाँ से पानी निकल रहा है दूसरी नहर का, यहाँ से निकल के और ये इस तरफ पानी जा रहा है। दोनों इकट्ठी नहरें ये निकल रही हैं। जैसे कि दरिया चनाब का हमने आपको विज़िट करवाया था, वहाँ पे जैसे 2 नहरें इकट्ठी निकलती हैं, यहाँ पे भी 2 नहरें इकट्ठी निकलती हैं। लेकिन ये जो सेकंड वाली नहर है, ये पहली वाली नहर से थोड़ा सा बड़ी है, क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा जगह से जा रहा है और उसमें पहले वाली में पानी जो है वो कम जगह से जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम विज़िट करते गए, विज़िट करते करते हम थोड़ा सा आगे आए, तो आगे आके हमने देखा यहाँ पे अब हमें लगी हुई है भूख और हमने खानी है मच्छी। और यहाँ पे आइए देखते हैं, रेट शेट का पता करते हैं और उसके बाद फाइनली हम जो है मच्छी खाते हैं। और फेटे अंधे पे ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਕਾਈਦੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਡ ਬੱਲਾ ਤੇ ਸੋੜਿਆ ਲਾ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੱਛੀਆਂ। ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਆਇਆ, तू भी सीधा हो, उधर वीडियो बार रहे सोने ये तेरा सौदिया जा तू भी सीधा हो, मैं हौसला अफजाई पे हाथ शुक्र खुदा इंशाल्लाह घोड़ा ये सी हेड बल्लो की तशरीफ लेके आ गए हैं। बिल्कुल जी गट्टा मिट्टी खा के बड़े मुसीबतां ते मुसाफिरां दे विच थके होए आए हैं। आज इंशाल्लाह ताला मछली खा के इस तंबालू में इन्होंने मच्छी काट के सफाई करके अच्छे तरीके से रख दिया। मसाला लगाने के बाद हम तैयार करवा रहे हैं। यहाँ पे देखें कि ये मच्छी इसमें इन्होंने इसको तोला है और यहाँ पे देखें इनके मसाला जात मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे ये मसाला बना के मच्छी के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद जो है तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था मच्छी खाने के लिए, और यहाँ से हमने तकरीबन कोई 4 से 5 किलो बनवाई है, क्योंकि हम 5-6 दोस्त हैं। और ये भाई जो हैं ये बना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आपको वीडियो में दिखा भी रहे हैं। बहुत कमाल का इनका टेस्ट है। वहाँ से हमें किसी दोस्त ने बताया था कि आपने इन भाई से आके खानी है मच्छी, ये बड़ी कमाल की बनाते हैं। तो आपके सामने ये तैयार हो रही है, तो अभी हम इसका टेस्ट भी करते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। जनाब भाई और को मौजूद खड़ोता मैं हैड बल्लो की कोल से जनाब ये दुकान सानू पसंद आई है। जगह की सर्विस के बारे पूछ रहे हैं, कदों तो ये चस्सा बना रहे हैं, चंगी तल तल के सानू दे रहे हैं। भाईजान कदों तो ये काम शुरू किया है? तकरीबन 5 साल हो गए नहीं। माशाल्लाह बड़े मोटा मालू छापा उसे 5 साल जोड़ा पड़ चुकी है। सिलेंडर मुक जाता है झाड़ी दिहाड़ी मुक जाता है भाई, कह रहा सिलेंडर दिहाड़ी मुक जाता है भाई। और रेट बड़ा हथ ही पै के मुकाया, लोगों 200 उत्ते से असा 200 थले कराया। बड़ा तरलिया मिनटा ना भी करता था खा के देने कोई ना, मैं बिराद मिनट कर ले कोई ना, लेकिन साड़ी गल मान गया। रहते के पैसे भी नहीं कट रहे, फ्री दे रहे। कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको जगह दिखा रहे हैं कितनी प्यारी है। और ये है मलक आज़म फ़िश फ्राई शॉप।
तंदूरी सलीम फ़िश यानी कि यहाँ पे आपको बड़ी कमाल की बना के देते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। आए तो जी दोस्तों, इस वक्त हमने मच्छी खा ली है, बहुत ही कमाल का टेस्ट था। और हम हेड के ऊपर खड़े हुए हैं, हेड बल्लोकी के पास। मच्छी खाने के बाद अभी हम अपने दोस्तों को साथ लेंगे और दोबारा से हम वापसी का रास्ता जो है वो पकड़ेंगे और वापस जाएंगे। बहुत कमाल का टेस्ट था। अगर किसी भाई का आना हो तो यहाँ पे टाइम निकाल के आके मच्छी ज़रूर टेस्ट करें, बहुत कमाल का टेस्ट था। और पूरे हेड को अच्छी तरह विज़िट करें। और हम अभी जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।